प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज कीर्तन ग्रंथ के 58वें प्रकरण का मंथन करेंगे। यह प्रकरण 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में उतरा है। इसमें श्री जी हिंदू राजाओं को, हिंदू योद्धाओं को धर्म की रक्षा के लिए कह रहे हैं। वे आह्वान करते हैं कि हे हिंदुओं, जागृत हो जाओ और धर्म की रक्षा करो, क्योंकि यह धर्म भी तुम्हारी रक्षा करेगा। महामती जी कहते हैं, राजा ने मलोरे राणे, रायर तड़ो धर्म जाता रे, कोई दौड़ो जागो रे जोधा रे, उठ खड़े रहो नींद निगोड़ी रे छोड़ो। महामती जी कहते हैं, भारतवर्ष के हे राजा, राणा, रायगणों, धर्म रक्षा के लिए तुम सभी एक हो जाओ और मिलकर यह धर्म युद्ध करो। और महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, हे भारतवर्ष के राजा, राणा और रायगणों, तुम एक होकर, एकत्रित होकर इस धर्म की लड़ाई लड़ो और धर्म युद्ध करो। तुम्हारा धर्म समाप्त होता जा रहा है, इसलिए इसकी रक्षा के लिए दौड़ो। अब इस माया की निद्रा से जागो, इस अज्ञानमयी निद्रा से जागो और अपने धर्म की रक्षा करो। महामती जी यही समझाते हैं सुंदर साथ जी, धर्म, पहले तो धर्म का अर्थ समझेंगे। धर्म क्या है? सत्य ही धर्म है। जो सत्य है उसके लिए आगे बढ़ो, सत्य का प्रचार करो। सत्य ही परमात्मा है। किसी देवी देवताओं के मंदिरों की स्थापना, उन मंदिरों को बचाना, यह धर्म नहीं है। धर्म तो सत्य धर्म है, जो सनातन है, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, अक्षरातीत उत्तम पुरुष की पहचान देने वाला वह धर्म है। मानवता धर्म है, परोपकार धर्म है। इस प्रकार से सत्य की लड़ाई लड़ो। जो तुम्हें सताता है, जो तुम्हें मिटाता है, जो तुम्हारे स्वाभिमान को गिराता है, उनसे डरो मत और खड़े हो जाओ। सुंदर साथ जी यही श्री कृष्ण जी अर्जुन को गीता में समझाते हैं कि जिसने तुम्हारे हक को मारा है, जो तुम्हें डराता है, जो तुम्हारे स्वाभिमान को गिरा देता है, जो तुम्हारी स्त्री का अपमान करता है, उनके प्रति तुम खड़े हो जाओ। वे कहते हैं, हे अर्जुन, मैं भी सत्य का पुजारी हूँ, मैं भी सत्य की ही विजय चाहता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तुम इन अत्याचारियों के खिलाफ खड़े हो जाओ, जिन्होंने तुम्हें दुखी किया है, तुम्हें परेशान किया है। महामती जी आगे कहते हैं, छूटत है रे खड़ग क्षत्रियों से, धर्म जात हिंदुअन, सत्य ना छोड़ो रे सत्यवादियों, जोर बढ़ो तुर्कन। कहते हैं, तुर्की मुसलमानों का अत्याचार क्यों सहन करते हो? क्या तुम्हारे बाजुओं में बल नहीं? छूटत है रे खड़ग, कहते हैं कि तुम्हारी तलवारें तुम्हारे हाथों से छूट रही हैं, इनको पकड़ना सीखो। अर्थात उन्होंने युद्ध का कार बंद कर दिया है। इससे हिंदू धर्म समाप्त होता जा रहा है। सत्य का वखान करने वाले हे इन हिंदुओं, जागो, खड़े हो जाओ और अत्याचार के खिलाफ तलवार उठाओ। तुम डरो नहीं, क्योंकि सत्य ही परमात्मा है और परमात्मा भी तुम्हारे साथ है। सुंदर साथ जी, महामती श्री प्राणनाथ जी ने उस समय कृष्ण तन में आकर भी जो लीलाएं की, वे इस कलयुग में भी उन्होंने संपन्न की। उन्होंने उस समय अर्जुन को
के लिए तैयार किया, सत्य के युद्ध के लिए तैयार किया। और इस युग में भी उन्होंने इन तुर्की मुसलमानों के खिलाफ युद्ध की जंग छेड़ने के लिए हिंदुओं को तैयार किया, महाराजा छत्रसाल जी को तैयार किया। और वे सत्य के साथ ही होते हैं, उस समय भी थे और इस समय भी उन्होंने विजय दिलाई। महामती जी आगे कहते हैं, कुलिए छकाए रे दिलड़े जुदे जुदे किए मोह अहम के मद, असुर माते रे असुराई करें, तो भी ना मिले रे धर्म जाते। महामती जी कहते हैं, कलयुग ने सबको मोह और अहंकार में मस्त कर रखा है, जिसके कारण सभी के दिलों में खटास हो गई है। सभी हिंदू राजा आपस में ही लड़ लड़कर अलग हो रहे हैं। उधर मुसलमान अपनी शक्ति के पद में हिंदुओं पर जुल्म ढा रहे हैं, फिर भी हिंदू अपनी धर्म रक्षा के लिए मिल नहीं पा रहे हैं। सुंदर साथ जी, उनका कोई विशेष जाति से कोई वैर नहीं, ना हिंदू से ना मुसलमान से, उनके तो सभी बंदे हैं, सभी उनके प्यारे हैं। यदि हिंदू असत्य की राह पर चलता है तो वे उनके भी तरफ नहीं हैं। यदि मुस्लिम भाई भी सत्य पर चलते हैं तो उन्हें भी वे बहुत ही प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं। उनके लिए जाति विशेष कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन उस समय सुंदर साथ जी, उस समय इन तुर्की मुसलमानों का अत्याचार बढ़ गया था और हिंदुओं के हृदय की वह करुण पुकार हमारे प्रियतम प्राणनाथ के हृदय में सुनाई पड़ी और वे हिंदू राजाओं को जागृत करने के लिए खड़े हो गए और अत्याचार के खिलाफ तलवार उठाने की हिदायत देते हैं और कहते हैं कि तुम सत्य की लड़ाई लड़ो, क्योंकि सत्य के पक्ष में सदैव सत्य रहता है, अर्थात परमात्मा, अर्थात स्वयं मूल स्वरूप श्री राजश्यामा सत्य का स्वरूप है और वे भी सत्य की ही विजय चाहते हैं। महामती जी आगे कहते हैं, त्रिलोकी मेरे उत्तम खंड भरत को, तामे उत्तम हिंदू धर्म, ताकि छत्रपतियों के सिर आए रहित शरम, आए रहित शरम। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, तीनों लोकों में भरत खंड सर्वश्रेष्ठ है, जिसमें हिंदू धर्म सभी मतों में सर्वोपरि है। अब हिंदू राजाओं के ऊपर ही यह उत्तरदायित्व है कि वे अपने धर्म अर्थात सत्य की रक्षा करें। सत्य ही धर्म है और सत्य को मानने वाले ही उस परमात्मा के प्रिय हैं, भक्त हैं, क्योंकि जो सत्य को नहीं मानता वह कितनी भी इबादत उस अल्लाह की कर ले, उससे वह प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। आप नमाज पढ़ लें, आप पूजा पाठ कर लें, आप मंदिर जाइए, आप मस्जिद जाइए, लेकिन आपके जीवन में असत्य है, किसी के हक को मारने की इच्छा है, किसी के भी अहित करने की भावना यदि आपके दिल में है, तो आप धार्मिक नहीं हो सकते और ना ही वह सत्य है। सत्य किसी धर्म का नाम नहीं है। सत्य तो धारण किया जाता है। सत्य बोलना, सत्य आचरण पे चलना, यही धर्म है। मंदिर जाने से, पूजा पाठ करने से सत्य का या परमात्मा का कोई संबंध नहीं है। सुंदर साथ जी, महामती जी यही समझाते हैं कि यदि सत्य धारण जीवन में हो गया, प्रेम उस प्रियतम के प्रति हो गया, कर्म ही पूजा है और सत्य ही परमात्मा है, इसमें कोई संशय नहीं।
सुंदर साथ जी, महामती जी यही समझाते हैं कि सत्य का पुजारी ही मेरा पुजारी हो सकता है। किसी दिखावे का या किसी विशेष प्रकार की पूजा पाठ से मैं प्रसन्न होने वाला नहीं हूँ और ना वो मेरा भक्त कहला सकता है। चाहे हिंदू हों चाहे मुसलमान हों, वे अल्लाह की इबादत करें या हिंदू 4-4 घंटे आरती पूजा पाठ उस परमात्मा की करें, लेकिन सत्य का आचरण नहीं करते हैं तो वे धार्मिक नहीं हो सकते। महामती जी यही कहते हैं कि कोई जाति विशेष से मेरा संबंध नहीं है। जो असत्य की राह पर है, जो सत्यवादियों को परेशान करते हैं, सताते हैं, उनका समूल नष्ट होना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए उन्होंने उस युग में अर्जुन को यह गीता ज्ञान देकर तैयार किया था। और महामती श्री प्राणनाथ जी इस 28वें कलयुग में हिंदू राजाओं को जागृत करके जो सत्य के पुजारियों को, जो सत्यवादियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन्हें सता रहे हैं, उनके प्रति युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं। और वे वही कार्य कर रहे हैं जो द्वापर में श्री कृष्ण जी ने किया था। देखा जाए सुंदर साथ जी, तो उस समय की लीलाएं इस युग में उन्होंने बारी बारी से सभी दोहराई हैं। जैसे कि किलकिला नदी को पवित्र कर दिया, वहाँ यमुना जी को पवित्र कर दिया, वहाँ वे हिंदू राजाओं को जागृत करके अधर्म के खिलाफ लड़ना सिखा रहे हैं। उस समय उन्होंने अर्जुन को तैयार किया था कि अपने हक को लेना सीखो, किसी से झुकने या डरने की जरूरत नहीं है। यदि तुम सत्य पे चलते हो तो सत्य ही महान है और सत्य ही बड़ा है और सत्य के साथ ही मैं हूँ। सुंदर साथ जी, महामती जी आगे कह रहे हैं, पन रे धारी रे पन इतले चढ़िया, कोई उपजयो असुर घर अंश, जुधरे करने उठिया धर्म सो, सब देखे खड़े राजवंश, सब देखे खड़े राजवंश। महामती श्री प्राणनाथ जी समझाते हैं कि मुसलमानों में परम धाम की कोई आत्मा साकुमार प्रकट हो चुकी है। उसे विदित हो चुका है कि आखिरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिब-उज-जमा हिंदुओं में प्रकट होने वाले हैं। उनसे मिलने का उसने प्रण कर रखा है। उसे पूरा करने के लिए अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ वह हिंदुओं से युद्ध कर रहा है। उसका युद्ध धर्म के नाम पर है। अपने ऊपर हमला होने पर भी हिंदू राजा हाथ बांधे खड़े हैं। सुंदर साथ जी, वही बात आ गई है जब बातून अर्थ में लेने पर कंस कहता है कि मैं उन पूर्ण ब्रह्म कृष्ण के हाथों ही मरना चाहता हूं। इसी तरह से यहां भी औरंगजेब को अनुभव हो जाता है कि वह अल्लाह ताला हिंदू तन में आखिरुल जमाम इमाम मेहदी साहिब-उज-जमा के रूप में प्रकट हो गए हैं। मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ और उनके ही हाथों मेरा कल्याण हो सकता है। अर्थात सुंदर साथ जी, दिल्ली में रहने वाले एक सूफी फकीर शाह वलीउल्लाह के संपर्क में जब औरंगजेब बादशाह आया तो उन्होंने इस सत्य से पर्दा उठाया कि इमाम मेहदी हिंदुओं के तन में आएंगे। उसी समय उसके अंदर से यह प्रेरणा उठी कि मैं हिंदुओं के मंदिरों को तुड़वाऊंगा तो वे हिंदुओं में, जो हिंदू तन में इमाम मेहदी हैं, वे मेरे सामने जरूर आएंगे, क्योंकि वे इस कृत्य को रोकना चाहेंगे
और मैं उनकी पहचान बड़ी आसानी से कर लूँगा। वह मंदिर तुड़वाते समय हक 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 3 बार कहता था। इसका अर्थ है इमाम मेहदी साहिब-उज-जमा मेरे सामने आ जाएंगे और मैं उनका दर्शन कर सकूंगा। महामती जी आगे कहते हैं, भरत खंड रे हिंदू धर्म जान के, मांगे विष्णु संग्राम रथ। फिर आप रे ढिंडोरा पुकारता, है कोई देवे रे समरथ, है कोई देव रे समरथ। महामती जी कहते हैं, भरतखंड में हिंदू धर्म का वर्चस्व जानकर औरंगजेब इस्लाम धर्म के विस्तार के लिए युद्ध की मांग करता है। वह चारों ओर इस बात का ढिंढोरा पीटता है कि यदि हिंदुओं में विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अथवा आखरुल जमाम इमाम मेहदी साहिब-उज-जमा मेहदी जाहिर हो गए हैं तो वे मेरे सामने आए। सुंदर साथ जी, वह इसलिए इतना अत्याचार करता था केवल और केवल अपने हक उस प्रियतम प्राणेश्वर को देखने के लिए, क्योंकि वह परम धाम की रूह थी। आगे महामती जी कहते हैं कि प्राचीन काल में सुर और असुरों में होने वाले युद्धों में सतोगुण के स्वरूप भगवान विष्णु सुरों अर्थात देवताओं के पक्ष में लड़ते थे, इसलिए असुरों के साथ होने वाले युद्ध को विष्णु संग्राम कहा गया है। इसी प्रकार हिंदू सुर के साथ होने वाले औरंगजेब के युद्ध को भी विष्णु संग्राम कहकर संबोधित करते हैं। महामती जी कहते हैं, असुरे सतरे धर्म युद्ध मांगहि, सुर कहलाए जो ना दीजे, पूछो रे पंडितों रे युद्ध दिए बिना, धर्मराज कैसे कहीजे। महामती जी कहते हैं, स्वयं को सत्य का अनुगामी कहने वाला वह औरंगजेब असुर हिंदुओं से धर्म युद्ध की मांग कर रहा है। सुर अर्थात हिंदू कहलाकर भी यदि धर्म रक्षा के लिए युद्ध ना किया जाए तो यह उचित नहीं है। राजाओं, तुम अपने पंडितों से यह बात पूछो कि धर्म रक्षा के लिए युद्ध किए बिना किसी को भी राजा अर्थात धर्मराज की पदवी धारण करने का क्या अधिकार है। सुंदर साथ जी, महामती जी यही समझाते हैं कि राजा और वो भी हिंदू राजा यदि अपने धर्म के प्रति खड़े नहीं होते हैं तो वे क्या धर्मराज और हिंदू राजा कहलाने के लायक हैं? क्या इन्हें वह उपाधि देना चाहिए? आगे महामती जी कहते हैं, राजकुली रे रखन रचबट, जो ना इन अवसर, धर्म जाते जो ना दौड़िया, ताए सुर कहिए क्यों कर। महामती जी कहते हैं, राजवंशियों अर्थात अपने राजधर्म को निभाने के लिए इस अवसर पर यदि तुम आगे नहीं आओगे तो डूबते हुए धर्म की रक्षा के लिए फिर कौन आगे आएगा और कौन उसको बचाने का प्रयास करेगा। महामती जी कहते हैं, तो हिंदू कहलाने का भी अधिकार तुम्हें नहीं है। महामती जी कहते हैं कि तुम हिंदू फिर कैसे कहला सकते हो जब तुम युद्ध में भाग ही नहीं लोगे,
जब देव और असुरों का युद्ध होता है तो असुर के संग संग देवता भी अपने धर्म की रक्षा के लिए लड़ते हैं और आगे आते हैं, तभी वे देवता कहे जाते हैं। लेकिन तुम कैसे हिंदू राजा हो, कैसे हिंदू राष्ट्र के अगवानी करने वाले, धर्म की रक्षा करने वाले हो, जो अपने धर्म के प्रति खड़े नहीं होते हो, एक नहीं होते हो। तुम आपस में ही लड़ लड़कर अपनी शक्ति को कमजोर कर लेते हो। और जो असुर हैं, जो दूसरों को केवल और केवल दुख पहुंचाने वाले हैं, उनको तुम परास्त नहीं कर पाओगे। इसलिए एकत्रित होकर इस धर्म युद्ध में खड़े हो जाओ। महामती जी आगे कहते हैं, वेद ने व्याकरणी रे पंडित पढ़वैयो, और गच्छ दीने इष्ट आचार, पीछे रे बल कब करोगे, होत है काका। महामती जी कहते हैं, वेदों और व्याकरणों के पंडितों और शिक्षार्थियों, जैन मत तथा भिन्न भिन्न मत पंथों से आए हुए आचार्यों, सभी हिंदू इस्लाम मत को ग्रहण करते जा रहे हैं। तो क्या बाद में अपना बल दिखाओगे? तुम फिर बाद में अपना बल कैसे दिखा पाओगे, जब तुम हिंदू होने पर अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करते हो, अपनी शक्ति को आगे नहीं ले जाते हो। तो जब वह औरंगजेब सबको मुसलमान बना लेगा, फिर तुम्हारी शक्ति कहाँ कार्य करेगी? वे सवाल पूछते हैं कि अभी कुछ नहीं करोगे तो कभी कुछ नहीं हो सकता। इसलिए उठो और जागृत होकर अपने सत्य धर्म की रक्षा करो। महामती श्री प्राणनाथ जी आगे कहते हैं, सिद्ध रे साधो रे संतों महंतों, वैष्णव भेख दर्शन, धर्म उछेदे रे असुरों सबन के, पीछे परचा देओगे किस दिन। महामती जी कहते हैं, हे वैष्णवों, हे धर्म के रक्षकों, क्या तुम केवल वैष्णव भेष देखने के लिए रखे हुए हो? इसमें धर्म की कोई उपयोगिता नहीं है क्या? महामती जी कहते हैं, हे सिद्ध पुरुषों, साधु संतों, महंतों, वैष्णवों, यह तुम्हारा भेष देखने के लिए नहीं है। केवल उज्जवल वस्त्र पहन लेना, तिलक माला कर लेना, यह धर्म नहीं है। जब तक तुम सत्य की राह ना चलो, सत्य की ओर से खड़े ना हो, तो तुम धार्मिक कैसे कहला सकते हो? भले ही आप यह भेष ना रखो, लेकिन सत्य धर्म पर चलो, तो वास्तव में तुम ही वैष्णव हो, तुम ही साधु संत हो, तुम ही असली ज्ञानी हो, तुम ही धर्म के रक्षक हो। क्योंकि केवल वेशभूषा रख लेने से धर्म की रक्षा नहीं हो सकती। महामती जी कहते हैं, औरंगजेब सबका धर्म नष्ट कर रहा है, और बाद में कब तुम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करोगे? इसलिए तुम अपनी शक्ति को पहचानो। तुम सत्य के रक्षक हो। तुम असत्य से कैसे डर सकते हो? और असत्य कितना भी शक्तिशाली हो, कितना भी बलशाली हो, लेकिन वह सत्य से कभी नहीं जीत सकता। हमेशा ही सत्य की विजय होती आई है और होती रहेगी, क्योंकि परमात्मा सत्य है और परमात्मा भी सत्य की ओर से हमारे साथ लड़ता है। वह बातून रूप में हमारे साथ रहता है, और क्योंकि सत्य की ओर से तो प्रत्यक्ष रूप से हम खड़े होते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, बातून रूप से वह सत्य का स्वामी, वह प्रियतम हमारे साथ रहता है और हमारी ओर से सत्य के युद्ध में शामिल होता है।
और हमारी विजय उसी की कृपा से होती है। महामती जी आगे कहते हैं, सुनियो पुकार रे श्याने संत जनों, जो ना दौड़ियो जाते सत, गत रे अब सर पीछे कहा करोगे, कहाँ गई करामत। महामती जी कहते हैं, हे बुद्धिमान संत जनों, आप मेरी पुकार सुनिए। धर्म रक्षा के लिए यदि आप आगे नहीं आएंगे तो अवसर बीत जाने पर क्या करोगे? आप लोगों की चमत्कारिक शक्तियां कहाँ चली गईं? अर्थात सत्य की शक्ति कहाँ चली गई? क्योंकि सत्य से बड़ा कोई चमत्कार कोई कर नहीं सकता। महामती जी यही समझाते हैं कि यदि आप सत्य पर चलते हो, आप सत्य की रक्षा करते हो, आप सत्य के अनुयायी हो, तो किसी से घबराने की जरूरत नहीं है, किसी से झुकने की जरूरत नहीं है, किसी से दबने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्य तो सत्य होता है और सत्य के द्वारा इन अत्याचारियों को, इन अधर्मियों को जवाब दिया जा सकता है। क्योंकि जो सत्य का युद्ध लड़ते हैं वह तो परमात्मा की तरफ से ही युद्ध होता है। और वे अथा सुंदर साथ जी, वह परमात्मा सदैव सत्य के साथ था, सत्य के साथ है और सत्य के साथ ही रहेगा। क्योंकि वाणी की चौपाई में श्री जी कहते हैं, साचारी साहेब साच सो पाइए, साच को साच प्यारा, साच को साच प्यारा। तो उस सत्य स्वरूप परमात्मा को सत्य ही प्रिय है। भले ही आप धार्मिक दिखें या ना दिखें, मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं या ना जाएं, पर सत्य के पुजारी के साथ ही वह सत्य का स्वरूप सदैव होता है। इसलिए सुंदर साथ जी 5 पांडव के साथ वह कृष्ण रहे और दुर्योधन की लाखों की सेना को परास्त कर दिया सत्य के चमत्कार से। उसी तरह से महाराजा छत्रसाल भी उस औरंगजेब की लाखों की टुकड़ियों की सेनाओं से विजय हो गए, क्योंकि महामती श्री प्राणनाथ जी उन्हें विजयश्री का आशीर्वाद दिया और उन्होंने तलवार भेंट की, इसलिए उनकी भी विजय हुई। सुंदर साथ जी, अभी 58वां प्रकरण थोड़ा रह गया है, इसका मंथन हम कल करेंगे। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।